1 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजिन और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है और अल्लाह से ये दुआ भी है कि 2025 का साल सभी के लिए फ़ायदामंद हो, क्योंकि पिछले चंद सालों से जब से कोविड आया और कोविड के बाद के हालात आए, गवर्नमेंट्स आईं, सियासी हलचल के बायस, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो, हर किसी के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ है। तो दुआ है, उम्मीद है कि 2025 सभी के लिए अच्छा होगा। और 27 जनवरी 2013 को मैंने किचन गार्डनिंग चैनल शुरू किया था और आज 11 साल 11 महीने गुजर चुके हैं। तकरीबन 2700 के करीब वीडियोस भी हैं इस चैनल पर, जिसमें मैंने बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की। और फेसबुक भी मैं यूज़ किया करता था पहले, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया और मैंने कुछ दिन पहले दोबारा से उसको एक्टिवेट किया। तो अगर आप फेसबुक के ऊपर आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। और आने वाले टाइम में सोच रहा हूं टिकटॉक के ऊपर भी एक्टिव हो जाऊं, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर पहले भी मैंने सोचा था, लेकिन जब मैंने कंटेंट देखा टिकटॉक के ऊपर, वो फैमिली में बैठकर टिकटॉक के ऊपर कंटेंट देखने के काबिल ही नहीं था। तो मैंने कहा इतने गंदे कंटेंट में मैं अपना अच्छा कंटेंट डालूंगा तो लोग मुझे भी गंदा बोलेंगे। लेकिन मैं गलत था। जहाँ पर बुराई होती है वहाँ पर अच्छाई ज़्यादा गालिब आती है। तो आज माशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर भी बहुत अच्छा कंटेंट आने लगा है, तो सोच रहा हूँ कंटेंट अपना भी टिकटॉक के ऊपर अपलोड करना शुरू करूँ। टिकटॉक को कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी मैंने सीखा नहीं है, और ना फेसबुक के ऊपर मैंने सीखा है कि रील्स वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, अब कैसे बनाते हैं, कितने टाइम की होती है। एनीवेज़ वो तो टाइम टू टाइम पता चल जाएगा मुझे जैसे ही मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो यूट्यूब को हैंडल कर सकता है वो फेसबुक और टिकटॉक को भी हैंडल कर सकता है। तो चलिए आज मैं रिवील करने वाला हूँ एक अपनी पर्सनल सीक्रेट रेसिपी। वैसे मैंने गार्डनिंग में कुछ भी सीक्रेट रखा नहीं है आपके सामने, जो चीज़ भी बताई आपको खुली किताब की तरह आपके सामने हाजिर कर दी। तो आज भी बताता हूँ पोटिंग सॉइल के बारे में, क्योंकि 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी पुदीने की कटिंग की ग्रोथ किस में अच्छी हुई, तो नंबर 1 पर पोटिंग सॉइल आई थी। तो उस पोटिंग सॉइल के अंदर मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया था आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए ये पोटिंग सॉइल हैंगिंग पॉट्स के लिए है, या कलमे लगाने के लिए है, या हाउस प्लांट को शिफ्ट करने के लिए, और उसी के अंदर इनकी ग्रोथ भी हो सकती है। ये पोटिंग सॉइल सब्ज़ी उगाने के लिए बिल्कुल नहीं होगी, इसमें बीज भी उगाए जा सकते हैं। तो उसके लिए पहले नंबर पर जो मीडिया है वो है कोकोपीट। कोकोपीट आसानी से मिल जाने वाली एक ऐसा मीडिया है जो कि ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी बहुत आसानी से अब मिल जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में 2025 शुरू हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं। कुछ कोयले हमें चाहिए जो बिल्कुल बारीक हो, बड़े बड़े कोयले ना हो, ये थोड़े थोड़े बड़े भी हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कोयले और उनका पाउडर। ये देखिए यहाँ पर पाउडर निकल आएगा, ये पाउडर है। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, बल्कि हल्का सा स्क्रबी होता है ये। और तीसरे नंबर पर चाहिए राइस हस्क ऐश, चावल के छिलके की काली राख। बहुत ज़बरदस्त है ये। इसके अंदर आप कलमे लगा सकते हैं, इसके अंदर आप बीज भी लगा सकते हैं, पौधों की ग्रोथ भी करवा सकते हैं। जनाब मैंने सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट सिंगल किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें मिक्स होंगी तो काम करेंगी, सिंगल भी काम करती हैं, लेकिन सब मिक्स हो जाएंगी तो बूस्ट हो जाएगा। और नंबर 4 पर हमें चाहिए बुझा हुआ चूना। जो चूना कली वाली दुकान से मिलता है ना, जहाँ से रंग मिलता है दीवारों पर फेरने के लिए, वहीं से आपको चूना भी मिल जाता है। तो उसको ठंडा किया हुआ है ये। चूने का पत्थर लीजिए, उसको ड्रम के अंदर डाल दीजिए, पानी से भर दीजिए। जब वो उबलना शुरू हो जाएगा 3 से 4 दिन के बाद उसकी कंप्लीट हीट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पानी को छान लीजिए और ये पाउडर आप स्टोर रखिए अपने पास, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी फंगल भी है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स भी है। और 5वें नंबर पर हमें चाहिए, थोड़ा चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर, वो है सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी पाई जाती है, इसकी वजह से क्लोरोफिल भी बनता है। पत्तों के अंदर हरापन भी इसी की वजह से आता है, और ये कीड़ों से भी बचाता है कलम को, या फिर पौधे की जड़ को, या फिर बीज को। तो सल्फ़र भी हमें चाहिए। कितना चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। कोकोपीट तो जितना आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन खाली कोकोपीट के इस्तेमाल की वजह से वाटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कलम लगाने की वजह से या बीज लगाने की वजह से कोकोपीट ऊपर से बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है, लेकिन नीचे से जल्दी खुश्क नहीं होती। तो कलम के लिए भी प्रॉब्लम और बीज लगाने के लिए भी प्रॉब्लम, इसलिए खाली कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं ज़्यादा रेशियो के ऊपर फोकस नहीं करता हूं। जितनी भी आपको चीज़ें ये दिख रही हैं सभी का आधा आधा लेता हूं, सवाए 2 चीज़ों के, कैल्शियम और सल्फ़र। अगर इसका भी आधा ले लिया जाए आपके पौधे को या फिर आपकी कलम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही क्या है।
और कैल्शियम को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मान लीजिए आपने ये तीनों चीज़ें बराबर की लेकर मिक्स कर ली हैं और उसके अंदर आपने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चूना लेना है भुजा हुआ, इस सॉइल के अंदर मिक्स कर देना है और सिर्फ 1 चम्मच, अगर 5 किलो आपने पॉटिंग सॉइल बना ली है तो 1 चम्मच ही काफ़ी रहेगा सल्फ़र का। ये सल्फ़र पाउडर होता है, बहुत जल्दी ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, जैसे ही डालेंगे पानी वाइट हो जाएगा। तो अच्छा यही है कि चम्मच को लीजिए और सॉइल के ऊपर फैला दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर थोड़ा सा बैक्टीरिया लिक्विड डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और भी ऐड हो जाए, बायोलॉजिकल लाइफ भी इसके अंदर ज़िंदा हो जाए। बायोलॉजिकल के बगैर आपकी सॉइल बिल्कुल डेड सॉइल कहलाएगी। अभी तो ये डेड सॉइल है, जब इसके अंदर बैक्टीरिया कल्चर, फंगस कल्चर ऐड हो जाएगा तो फिर वो सॉइल बन जाएगी लाइव सॉइल, ज़िंदा मिट्टी। तो ज़िंदा मिट्टी के अंदर ही हर चीज़ ग्रोथ करती है, चाहे वो कलम हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो पौधे हों। हाल ही इन चीज़ों के अंदर पौधे की ग्रोथ होगी लेकिन बहुत स्लो होगी और वक्त के साथ साथ उसके अंदर बायोलॉजिकल लाइफ पैदा होना शुरू होगी। वो कैसे? जैसे ही हम पानी डालेंगे ये चीज़ें पड़ी पड़ी हल्की हल्की डिकम्पोजिशन की तरफ जाने लगेंगी। तो कुदरती तौर पर जो कुदरत की तरफ से बैक्टीरिया पैदा होता है जो कि पानी के अंदर भी होगा, पानी के अंदर फंगस भी हो सकता है, रेन वाटर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर थोड़े से पत्तों की खाद या फिर गोबर डालते हैं तो उसकी वजह से केचुए पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होगा, फंगस पैदा होगा, तो आपकी सॉइल आहिस्ता आहिस्ता से लाइव सॉइल में बदलने लगेगी। लेकिन डे 1 से ही आप अगर चाहते हैं कि आपकी सॉइल लाइव हो जाए तो फिर बैक्टीरिया कल्चर थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। हमारे दरा स्टोर से आपको मिल जाएगा। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है, बस बोतल में से 1 ढक्कन निकालिए, आधे लीटर पानी के अंदर उसको डाल दीजिए और उसका स्प्रे आप सॉइल के ऊपर करके इसको स्टोर कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं आप इसको। तो जो बैक्टीरिया उस पानी में हल होगा वो सारा इस सॉइल के अंदर आ जाएगा। कॉलोनीज़ बनाने के लिए बैक्टीरिया कोयले का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत पोरस होता है और इसके अंदर छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया कॉलोनीज़ बिल्ड होती हैं, बैक्टीरियाज अपने घर बनाते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने पौधे लगाने हैं तो उसके अंदर आप गाय का गोबर भी ऐड कर सकते हैं और उसके साथ पत्तों की खाद भी ऐड कर सकते हैं। वैसे पत्तों की खाद इनके अंदर भी ऐड की जा सकती है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ आपके सामने ये चीज़ें ही रखी हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कलम लगानी हो, बीज लगाने हो, पौधों को शिफ्ट करना हो, हैंगिंग पॉट्स के अंदर भरना हो तो पत्तों की खाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बराबर मिकदार में आपने ये सारी चीज़ें लेनी है, मतलब 4 चीज़ें, कोकोपीट, कोयले, राइस हस्क ऐश और पत्तों की खाद, ये बराबर मिकदार में आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चूना, ये ज़्यादा इस्तेमाल भी हो जाए आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा। जैसे जैसे रूट्स डेवलप होती रहेंगी उनको कैल्शियम की ज़रूरत हुई तो वहीं से लेती रहेंगी। और सिर्फ 1 चम्मच टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कोई बहुत ख़तरनाक केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसके 2 चम्मच भी ले सकते हैं। इससे आपके पौधे को, बीज को, कलम को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मिक्स करने के बाद जनाब उसको तोड़े के अंदर डाल लीजिए या फिर प्लास्टिक बैग के अंदर डाल के उसको एयर टाइट करके भी रख सकते हैं। बस ये पॉटिंग सॉइल तब तक लाइव रहेगी जब तक ये मॉइस्ट रहेगी, हल्के से पानी की नमी मौजूद होनी चाहिए। अगर ये कंप्लीट ड्राई होगी, जैसा कि अभी ये ड्राई है बिल्कुल, तो इनके अंदर बैक्टीरिया अगर हुए भी तो वो मर चुके होंगे। बैक्टीरिया और फंगस को ज़िंदा रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है और थोड़े से गर्म मौसम की। लेकिन मौसम के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, कुछ भी हो नो टेंशन, बस हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। तो फिर आप कलमे भी लगा सकते हैं, फिर आप बीज भी लगा सकते हैं, पौधों को शिफ्ट भी कर सकते हैं सवाए सब्ज़ी वाले पौधों के, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिंक, सल्फ़र, मैग्नीज़, मैग्नीशियम, इस तरह के ट्रेस एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, तभी तो वो जाकर सब्जियां फल देते हैं। तो ये सॉइल है आपके हाउस प्लांट्स के लिए। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। वैसे घबराने की ज़रूरत भी नहीं है जनाब, ये हमारे दरा स्टोर पर भी अवेलेबल है पॉटिंग सॉइल। आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। खाली चूना ऑर्डर करना चाहें तो लिंक वो भी मौजूद है। बस ये कोयले और राइस हस्क ऐश हमारे दरा स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं होती और ना ही हम सेल करते हैं। सल्फ़र भी आपको मिल जाएगा। बाकी बनी बनाई आप लेना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर मैंने पिन कर दिया है। अब मैं चलता हूँ, आप भी पॉटिंग सॉइल बनाएं, अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ पाएँ। फिर मिलेंगे नई टिप के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फेसबुक को ज्वाइन करना हो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। खुदा हाफिज़।